ओ डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का उपयोग पढ़ेंगे कि इनका उपयोग, इन सभी शब्दों का उपयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। ये सभी शब्द परफेक्ट टेंस की सहायक क्रियाएं हैं, लेकिन इनका उपयोग मुख्य क्रिया के रूप में भी वाक्यों में किया जाता है, जो आज मुझे समझाना होगा। 3 पृष्ठ में इसका नोट और उदाहरण मैं आप लोगों को 2 दिन पहले भेज दिया था। आशा करते हैं कि आप उसे तैयार करके रखे होंगे। देखिए, इसमें लिखा है, जब हिंदी वाक्य में किसी संज्ञा व सर्वनाम के पास कोई चल या अचल संपत्ति होने या ना होने की बात कही जाए, मतलब किसी संज्ञा व सर्वनाम के पास कुछ होने की या ना होने की बात कही जाएगी। चल और अचल संपत्ति, जैसे कुछ संपत्तियां हैं वो आज हमारी हैं, कल आपकी हो जाएंगी, उनकी हो जाएंगी, उसे चल संपत्ति कहा जाता है। और कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं कि उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, कि आज हमारा है कल उसका हो जाएगा, उन्हें अचल संपत्ति कहा जाता है। जैसे मानकर चलो कि संतानें, अंग, ये सब अचल संपत्तियां मानी जाती हैं। तो यहाँ पर किसी का स्वामित्व, ये जानिए आप कि किसी संज्ञा पर किसी अन्य संज्ञा का स्वामित्व दर्शाया जाएगा या सर्वनाम का स्वामित्व दर्शाया जाएगा कि ये चीज़ उसके पास है या नहीं है, क्यों है, कैसे है, ये बात कही जाएगी। इसमें स्वामित्व किसका है उसे सब्जेक्ट बनाया जाता है, और संपत्ति रूपी जो संज्ञा होती है उसे हैव का ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है। ये देखिए, अर्थात वाक्य में कोई मुख्य क्रिया ना मिले, बल्कि संपत्ति रूपी संज्ञा के ठीक पहले पास या संपत्ति रूपी संज्ञा के तुरंत बाद रखना शब्द पाया जाए। ये 2 पहचान है, पास और रखना, लेकिन ये पहचान हमेशा नहीं लागू होती है, इसके अपवाद भी हैं। तो उसमें हम उस संज्ञा व सर्वनाम को सब्जेक्ट बनाते हैं जिसकी संपत्ति पर बात की गई हो, जिसकी संपत्ति पर बात की गई हो, मतलब जिसके लिए कहा जाएगा कि उनके पास, मेरे पास, तो उनके मतलब हुए सब, मेरे मतलब मैं। किसानों के पास तो किसान सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। और सब्जेक्ट के नंबर मतलब वचन, पर्सन मतलब पुरुष के अनुसार, वाक्य के काल के अनुसार उपरोक्त में से किसी एक को सहायक क्रिया एवं मुख्य क्रिया दोनों, अर्थात लिंकिंग वर्ब के रूप में उपयोग करते हुए अंत में संपत्ति रूपी संज्ञा को लिख देते हैं। ये थोड़ा से घुमाऊ नियम है, लोगों को घुमाता है, जल्दी लोग समझ नहीं पाते हैं, जबकि है बहुत सरल। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तो ये सहायक क्रिया मुख्य क्रिया दोनों का काम करती है, ये जितने शब्द हैं। और इस तरह के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्हें मुख्य क्रिया बना दिया जाता है। हैव को मुख्य क्रिया बना करके किसी इंडेफिनिट टेंस में लिख देते हैं, बाद में आपको बताया जाएगा।
नोट इसमें देखो लिखा है, यदि वाक्य वर्तमान काल में लिखा हो अर्थात वाक्य अंत में है, हूँ, है पाया जाए तो हैज है को क्रिया के रूप में, भूतकाल में हो मतलब था, थी, थे पाया जाए तो हैड को, और भविष्य काल में हो मतलब होगा, होगी, होगे पाया जाए, विल हैव या शैल हैव को क्रिया बनाते हैं। एक नोट और है, ऐसे वाक्यों में सर्वनाम रूपी सब्जेक्ट रहने पर मेरे या मुझे को मैं, हमें या हमारे को हम सब, तुम्हारे को तुम, उनके को वह सब तथा उसके को वह आदि सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो ये तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कभी कभी वाक्यों में पास या रखना कोई शब्द नहीं पाया जाता है, मतलब ऊपर जो पहचान बता रहा था कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि पास या रखना शब्द पाया जाता है, लेकिन ये निश्चितता नहीं है कि पास या रखना शब्द पाया जाएगा। फिर भी किसी के पास कुछ होने या ना होने की बात पर हम यही नियम लागू करते हैं। मतलब कि कभी कभी इसमें पास या रखना कोई शब्द नहीं पाया जाएगा, हाँ, लेकिन वाक्य के भाव से स्पष्ट होगा कि इसमें किसी की संपत्ति का वर्णन किया जा रहा है, तब आप यही नियम लगाएंगे। देखिए हमने उदाहरण लिखा है, मेरे पास 50 रुपये हैं। यहाँ संपत्ति का मालिक, स्वामित्व तो किसका है? मैं, मेरे मतलब मैं हो जाएगा, और संपत्ति रूपी संज्ञा क्या है? 50 रुपये है, लिखा प्रेजेंट टेंस में है तो आई के साथ हैव लगाया जाता है। हमने लिख दिया आई हैव 50 रुपीज़, बस सही हो गया, आई हैव 50 रुपीज़। ये सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों की तरह से काम कर रही है। किसान के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। यहाँ देखो, यहाँ स्वामित्व किसका है? किसान का, ठीक, सब्जेक्ट इसको बनाएंगे, और संपत्ति रूपी संज्ञा क्या है? 2 पुत्र और 2 पुत्रियां, ये संपत्ति है। चूंकि किसान सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, प्रेजेंट की बात है, तो हैज लगाएंगे, हो जाएगा द फार्मर हैज 2 sons and 2 daughters। फार्मर हैज 2 sons and 2 daughters। उनके पास 2 नई कारें थी, उनके पास 2 नई कारें थी मतलब भूतकाल की बात हो गई है, तो चाहे सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट बनेगा चाहे प्लूरल नंबर का बनेगा, आपको सबके साथ हैड लगाना पड़ेगा। उनके मतलब वे सब, उनके मतलब वे सब, ठीक है। और स्वामित्व उन लोगों का मतलब वे सब का सब्जेक्ट बन जाएगा आपका, और 2 नई कारें, ये संपत्ति रूपी संज्ञा है, इसे ऑब्जेक्ट की तरह से यूज किया जाता है। तो थी मतलब भूतकाल की बात है, आपने लिख दिया दे हैड, उनके मतलब वह सब हो जाएगा ना, तो दे हैड 2 न्यू कार्स, दे हैड 2 न्यू कार्स, उनके पास 2 नई कारें थीं। अगला देखें, वर्ष 2024 में हमारे पास अनेकों योग्यताएं होंगी। होंगी मतलब फ्यूचर टेंस की बात हो गई। हमारे मतलब हम सब, इसमें सब्जेक्ट हम सब बनेगा, और विल हैव, शैल हैव फ्यूचर टेंस में लगाया जाता है। चूँकि फर्स्ट पर्सन है इसलिए शैल हैव लगाया जाएगा। लिखेंगे वी शैल हैव, वी शैल हैव। अब अनेकों योग्यताएं, मैनी क्वालिफिकेशंस, वी शैल हैव मैनी क्वालिफिकेशंस इन 2024। मेरे पास 2024 में ढेर सारी योग्यताएं होंगी।
इस बालक के 24 अंगुलियां होंगी। संपत्ति रूपी संज्ञा है 24 अंगुलियां, और स्वामित्व जो है इस बालक का है। इसमें देखो पास या रखना शब्द कुछ नहीं पाया जा रहा है, लेकिन है तो संपत्ति का ही वर्णन ना, नियम आप यही लगाएंगे। दिस वाई, क्योंकि फ्यूचर टेंस की बात है तो विल हैव, दिस वाई विल हैव 24 फिंगर्स, इस बालक के 24 अंगुलियां होंगी। अगला है उसे इस घटना की जानकारी थी। उसे इस घटना की जानकारी थी, ये भूतकाल की बात है। उसे मतलब वह हो जाएगा सब्जेक्ट, और घटना की जानकारी ये संपत्ति रूपी संज्ञा हो जाएगी, इसके ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो पास्ट टेंस की बात है, ये हो गया ही हैड, ही हैड। अब उस घटना की जानकारी, रिपोर्ट ऑफ दिस इवेंट, उसे इस घटना की जानकारी थी। ही हैड रिपोर्ट ऑफ दिस इवेंट। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेज हो गए। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस इस तरह का कैसे अनुवाद किया जाता है। इसके लिए हमने लिखा है, इस तरह के नकारात्मक वाक्यों में यदि संपत्ति की संख्या या मात्रा दी गई हो, अथवा संपत्ति से ठीक पहले, संपत्ति रूपी संज्ञा से ठीक पहले मेरा, हमारा, उसका, आपका आदि कोई संबंध सूचक पाया जाए, और अन्य प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट के साथ हैव या गेट को मुख्य क्रिया बनाकर उसे पूरे वाक्य को किसी इंडेफिनिट टेंस में नियमानुसार लिख देते हैं। संपत्ति रूपी संज्ञा को हैव या गेट का कर्म बना देते हैं। ये देखो निगेटिव सेंटेंस में अगर संपत्ति रूपी संज्ञा जो है उसकी संख्या या मात्रा दी गई हो, या उसके साथ, संपत्ति रूपी संज्ञा के साथ मेरा, हमारा, उसका, आपका, तुम्हारा, ये कोई संबंध सूचक दिया गया हो, तो सीधा सीधा क्या करते हैं, गेट को मुख्य क्रिया मान लेते हैं या हैव को मुख्य क्रिया मान लेते हैं। और अगर प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट टेंस का वाक्य है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और अगर फ्यूचर टेंस का वाक्य है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में डू, डज, डिड, विल, है, विल या शैल सहायक क्रिया लगा करके, हैव को मुख्य क्रिया या गेट को मुख्य क्रिया बना करके वाक्य को नियमानुसार लिखा जाता है। निगेटिव होगा निगेटिव बना देंगे, इंटरोगेटिव होगा तो इंटरोगेटिव बना देंगे। जैसे देखिए दूसरा जो अपवाद है इसका, ये भी हमने लिखा है, यदि इस तरह के नकारात्मक वाक्यों में संपत्ति रूपी संज्ञा की कोई संख्या मात्रा न दी गई हो या उनसे पूर्व कोई संबंध सूचक न पाया जाए, तो उनका अनुवाद बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा करते हैं। केवल इस संपत्ति रूपी संज्ञा को लिखने से पहले नो लगा देते हैं। बात समझिए, अगर संपत्ति रूपी संख्या की, अगर संपत्ति रूपी संज्ञा की संख्या या मात्रा दी गई है, या संपत्ति रूपी संज्ञा के ठीक पहले मेरा, हमारा, उसका, आपका, ये संबंध सूचक अव्यय जो होता है ये दिया गया हो, तब तो आप किसी इंडेफिनिट टेंस में लिख देंगे, ठीक। और अगर ऐसा ना हो, संपत्ति रूपी संज्ञा की कोई संख्या ना दी गई हो, कोई मात्रा ना दी गई हो, या संपत्ति रूपी संज्ञा के पहले कोई संबंध सूचक ना पाया जाए, तब क्या करते हैं, अभी इसके पहले वाले नियम की तरह से जैसे आप वाक्य बना रहे थे वैसे ही वाक्य बना देते हैं। केवल उस संपत्ति रूपी संज्ञा को लिखने से ठीक पहले नो लगा देते हैं। चलिए हम उदाहरण बताते हैं। जहाँ चांस मिला है हम दोनों तरह का उदाहरण बनाए हैं, नहीं तो एक ही तरह का बनाए हैं। देखिए जैसे लिखा गया है,
मेरे पास समय नहीं है, यहाँ समय की कोई संख्या मात्रा नहीं दी गई है ना, इसका मतलब नो का प्रयोग करिए। अफर्मेटिव जैसा लिखिए, जैसे मेरे पास समय है तो आप लिखते आई हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम। देखो हमने लिखा आई हैव नो टाइम। इसको दो तरह से अनुवाद कर सकते हैं। एक तो इस तरह से कर सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाइए, बिल्कुल केवल संपत्ति रूपी संज्ञा को लिखने से पहले नो लगा दीजिए। और एक दूसरा नियम है कि आप इसे इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं। समय नहीं है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं, गेट या हैव को मुख्य क्रिया बना करके। ठीक, ये जो सब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बना करके, कर्ता बना करके, मेरे का मैं बन जाएगा, गेट या हैव मुख्य क्रिया हो जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको लिखना होगा, क्योंकि प्रेजेंट में लिखा गया है तो डू या डज सहायक क्रिया, नॉट कर्ता सहायक क्रिया, नॉट मुख्य क्रिया कर्मी वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाइए। तो आई कर्ता, डू सहायक क्रिया, नॉट मुख्य क्रिया हैव। चाहे आप गेट लिख सकते हो यहाँ, आई डू नॉट हैव या आई डू नॉट गेट। ठीक, एनी टाइम। आई डू नॉट हैव एनी टाइम, तब ये नो नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ चूंकि नॉट लगाए हैं तो नो नहीं लगाया जा सकता है। ऐसी ही कंडीशन में नो को एनी में चेंज कर लिया जाता है। आई डू नॉट हैव एनी टाइम, मेरे पास कोई समय नहीं है। उसके पास 7 कलमें नहीं थी, उसके पास 7 कलमें नहीं थी। तो चाहे तो आप इस तरह से लिख दें, नहीं हैं लिखा है तो थी, इसको हैं बना दीजिए क्योंकि हमने अनुवाद कर दिया है। उसके पास 7 कलमें नहीं थी, ये पास्ट टेंस में वाक्य बनेगा तो ये हैड हो जाएगा, ही हैड नॉट 7 पेन्स। और अगर आप दूसरी तरह से लिखेंगे तो डिड हो जाएगा, थी, अब रहने दीजिए उसको। आपने लिखा उसके पास 7 कलमें नहीं थी, तो थी मतलब भूतकाल की बात है। तो अगर अफर्मेटिव वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाते हैं तो आप लिखेंगे ही हैड नॉट 7 पेन्स, ही हैड नॉट 7 पेन्स। इस तरह से भी लिख सकते हैं। और आप दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि हैव या गेट को मुख्य क्रिया बना लीजिए और थी मतलब भूतकाल की बात हो जाएगी, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य को लिख दीजिए, हो जाएगा ही डिड नॉट हैव। हैव पहली अवस्था है, हैव हैड हैड होता है इसका तीनों फॉर्म। गेट गॉट गॉट होता है, वैसे हैव हैड हैड होता है। तो हमने लिखा ही डिड नॉट हैव 7 पेन्स। पंडित नेहरू के पुत्र नहीं थे, यहाँ देखो पास या रखना कोई शब्द नहीं पाया जा रहा है। पंडित नेहरू के पुत्र नहीं थे, भूतकाल की बात है, तो आपने लिखा पंडित नेहरू हैड नो सन। पंडित नेहरू हैड नो सन। और आप अगर इसे आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे पंडित नेहरू डिड नॉट हैव एनी सन। पंडित नेहरू डिड नॉट हैव एनी सन, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जा रहा है। यहाँ हैव मुख्य क्रिया है, पहली अवस्था। इसका तीनों फॉर्म आपको मैं बताया कि हैव हैड हैड होता है, गेट गॉट गॉट होता है। चाहे तो हैव की जगह पर आप गेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है सोमवार को हमारे पास तुम्हारी चाबी नहीं होगी। हमारे मतलब हम सब, होगी मतलब फ्यूचर की बात है। ठीक है, और तुम्हारी चाबी, ये देखो संबंध सूचक दिया गया है, तो आपको एक ही तरह से ये वाक्य बन पाएगा कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसको लिखेंगे। विल या शैल सहायक क्रिया होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है। निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ये देखिए लिख दिया वी शैल नॉट हैव, मुख्य क्रिया ये है, वी शैल नॉट हैव योर की, वी शैल नॉट हैव योर की ऑन मंडे। सोमवार को हमारे पास तुम्हारी चाबी नहीं होगी। क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? ये देखो, क्या तुम्हें कोई
तकलीफ है मतलब वर्तमान काल की बात है। तुम्हें, यू हमेशा बहुवचन माना जाता है तो हैव का प्रयोग करेंगे। हैव यू एनी ट्रबल, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। हैव यू एनी ट्रबल, ये सहायक क्रिया मुख्य क्रिया दोनों की तरह से काम करती है, आपको मैं बताया हूँ। तो इस एक तरह तो ये हो गया। इसका दूसरा तरीका है कि तकलीफ है मतलब प्रेजेंट टेंस की बात है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप वाक्य को लिख दीजिए। एस आर नो टाइप क्वेश्चन बनाइए। तुम्हें मतलब तुम करता हो जाएगा और गेट या है मुख्य क्रिया हो जाएगी। सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म, यही वाला सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा। तो सहायक क्रिया डू, कर्ता यू, मुख्य क्रिया हैव या गेट, यहाँ गेट भी लिख सकते हैं। डू यू गेट या डू यू हैव एनी ट्रबल, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, क्या तुम्हें कोई परेशानी है। अगला है, क्या उसके पास शिष्टाचार नहीं था। यहाँ देखो शिष्टाचार नहीं था, शिष्टाचार की संख्या या मात्रा तो दी नहीं गई है, ठीक है। तो आप इसे नो का ही प्रयोग करके लिखेंगे। चाहे तो हैड डायरेक्ट, हैड को सहायक क्रिया मुख्य क्रिया बना करके लिख दें, था भूतकाल की बात है, और चाहे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिख दें। देखिए यहाँ हमने लिखा दोनों तरह से। क्या उसके पास शिष्टाचार नहीं था तो हमने लिख दिया हैड ही नो मैनर, हैड ही नो मैनर। चूँकि ये शिष्टाचार की संख्या मात्रा नहीं दी गई तो यहाँ नो लगाना पड़ेगा आपको, ठीक। अब अगर इसी को आप चाहें तो एस आर नो टाइप क्वेश्चन बना लीजिए, केवल शिष्टाचार के ठीक पहले नहीं नो लगा देना। तो देखिए यहाँ लिख दिया डिड ही हैव। अब यहाँ हैव ये मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, चूंकि डिड के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। आप लिख दिए डिड ही हैव या डिड ही गेट नो मैनर। इस तरह से देखिए। अब हैज़, हैव, हैड, विल हैव का उपयोग अभी मैं 3-4 वाक्य और लिखा हूँ। देखिए लिखा है तुम्हारी कितनी बहनें हैं। आप इसे दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो सीधे हैव को सहायक क्रिया मुख्य क्रिया बना करके, और दूसरा है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप इसे लिख सकते हैं। हम दोनों तरह से लिखे हैं। हमने लिखा हाउ मैनी सिस्टर्स हैव यू, हाउ मैनी सिस्टर्स हैव यू, प्रश्न सूचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता, ठीक। और अगर आप टेंस में लिखना चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ेगा। हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव, हाउ मैनी सिस्टर्स, ये प्रश्न सूचक शब्द इतना बड़ा हुआ, सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया, ठीक। अगला है उनके पास अगले वर्ष कितना धन होगा। फ्यूचर टेंस की बात है। उनके पास अगले वर्ष कितना धन होगा, तो कितना धन ये एक साथ में जुड़ जाएगा, WH टाइप क्वेश्चन फॉलो किया जाएगा। तो हाउ मच मनी, हाउ मच मनी विल दे हैव, यहाँ उनके है इसलिए दे बनेगा, ही नहीं बनेगा। हाउ मेनी मनी विल दे हैव नेक्स्ट ईयर, हाउ मच मनी विल दे हैव नेक्स्ट ईयर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसको लिखा गया है। हैव यहाँ मुख्य क्रिया है और विल सहायक क्रिया है। उन्हें परिणाम का अंदाजा क्यों नहीं था, क्यों नहीं था, WH टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव। चाहे तो आप हैड को सहायक क्रिया मुख्य क्रिया दोनों की तरह से लिख दें। आप लिख सकते हैं वाई डिड दे हैव नो आइडिया ऑफ द रिजल्ट, वाई डिड दे हैव नो आइडिया ऑफ द रिजल्ट। प्रश्न सूचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया कर्म के साथ ही है। चूँकि संख्या नहीं दी गई है, अंदाजा का कोई मात्रा नहीं दी गई है, इसलिए नो लगाया गया।
हमने लिख दिया वाई डिड दे हैव नो आइडिया ऑफ द रिजल्ट। और चाहे तो आप लिख सकते हैं वाई डिड दे नॉट हैव द आइडिया ऑफ द रिजल्ट। वाई डिड दे नॉट हैव द आइडिया ऑफ द रिजल्ट। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिख दिया गया। यहाँ डिड सहायक क्रिया, हैव मुख्य क्रिया। यहाँ हैव की जगह पर आप गेट भी लिख सकते हैं। वाई डिड दे नॉट गेट द आइडिया ऑफ द रिजल्ट। अगला है इस पुस्तक में 400 पृष्ठ क्यों नहीं है। इस पुस्तक में 400 पृष्ठ क्यों नहीं है। WH टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव। प्रश्नसूचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म। ठीक। और है मतलब वर्तमान काल की बात है। पहले प्रश्नसूचक शब्द वाई लिख दिया, सहायक क्रिया डज लगाया क्योंकि सब्जेक्ट इस पुस्तक एक वचन है। वाई डज दिस बुक नॉट हैव या गेट, चाहे हैव का फर्स्ट फॉर्म चाहे गेट का फर्स्ट फॉर्म। ये गेट होना चाहिए, गॉट नहीं, फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। वाई डज दिस बुक नॉट हैव 400 पेजेस, या वाई डज दिस बुक नॉट गेट 400 पेजेस। इस तरह से ये आप लोगों को हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का उपयोग कैसे किया जाता है वाक्यों में, यह मैं पढ़ाया। आप अपनी कॉपी में इसे व्यवस्थित रखेंगे। अब अगले दिन कोई अगला